मैं भी आ रहा हूं। ओह माशाल्लाह, मेरा बेटा। ये क्या सुन रहा हूँ आजाद? क्या तुम भी चल रहे हो हमारे साथ मीटिंग में? आप ही ने तो कहा था कि आजाद भी अब बिजनेस देखेगा, तो फिर क्यों ना हूं? बहुत अच्छा किया, आ जाओ। असलान पे वाले नहीं जानते कि शादोलो वाले कौन है, लेकिन आज के बाद अच्छी तरह जान लेंगे। आओ चलते हैं। इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। खिज़र शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं यहां रह ही नहीं सकती। ऐसी जगह जहां मेरे बाबा पर इल्जाम लगाए गए हैं, मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। बाहर नहीं जा सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। रेहान मैडम, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? हट जाओ मेरे सामने से। क्या हो रहा है ये? रेहान मैडम बाहर जा रही हैं। इस दरवाजे से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला हम लोग करेंगे, तुम नहीं। और तुम होती कौन हो हमारे गार्ड्स को हुक्म देने वाली? आप तो वैसे भी मुझे इस घर में देखना नहीं चाहती, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रही? आपकी जान भी छूट जाएगी। कहे इन्हें हट जाए मेरे रास्ते से। इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से आ जा सकता है, घर के मुलाजिम, हत्ता के घर के कुत्ते बिल्लियां भी, लेकिन तुम नहीं जा सकती। ये बाहर नहीं जाएगी, सुना तुमने? जो आपका हुक्म सुल्ताना मैडम। आप में वाकई कोई शर्म हया नहीं है? क्या वो काफी नहीं था जो मेरे साथ किया? और कितने जुल्म करना चाहती हैं? मैंने क्या किया है? शर्मिंदा होने के बजाय पूछ रही हैं मुझसे। मीरान के साथ उस जुर्म में बराबर की शरीक रही हैं आप खुद भी एक औरत है सुल्ताना आंटी। आपकी भी अपनी एक बेटी है। एक लड़की के साथ ये सब करते हुए जरा एहसास नहीं हुआ आपको? मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे आपकी बेटी का क्या लेना देना? तुम्हें पता तो चल गया है, अभी तक समझी नहीं तुम? मेरी बेटी मीरा। अम्मी, इससे बात करने की जरूरत नहीं है, जाने दे इसे। इसको जाने दो ताकि मीरान हम पे गुस्सा हो। बहुत हो गया, अब मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। इसको इसके कमरे में ले जाओ जल्दी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, बहुत दिन नहीं रख पाओगे मुझे। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम सबसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, मैं हर्ट हो रही हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। जाने दो मुझे। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। दरवाजा खोलो, खोलो। दरवाजा बंद रखना। अब जाओ सब जाके अपना काम करो। मैंने कहा ना अपना काम करो। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? मुझे पता है क्या कर रही हूँ। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। अगर हम इस लड़की को जाने देते तो सारे मामलात खराब हो जाते। अगर वो जाती तो पीछे कोई और भी जाता, यानी कि मीरान, जो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देता। सब्र से काम लो, वो लड़की यहाँ से जरूर जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। चलिए आप ही बताएं, इस लड़की से कैसे जान छुड़ाई जाए? मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, 1 घंटे के बाद वहां मिलते हैं।
इस लड़की को तो मैं निकालूंगी यहाँ से। बस आप देखती जाएं, बहुत जल्द। निकालो मुझे, बहुत हो गया, खोलो दरवाजा। अस्मा आपा, ये लड़की बहुत चिल्ला रही है। मीरान साहब को कॉल करके इन्फॉर्म कर दें आप। मुझसे नहीं पूछो, मैं नहीं बता सकती। अगर सुल्ताना मैडम को पता लग गया तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। अस्मा आपी, ये कैसे लोग हैं, कैसा घर है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत है जो इस घर में रह ली। मुझसे तो एक दिन भी ऐसी जगह नहीं रहा जाता। क्या कहना चाहती हो शहरयार? अरे भाई आपी, तो और क्या कहूँ मैं? एक तो सबसे पहले अजीजा खानम की मुझे समझ नहीं आती। सारा दिन हवेली में भूतों की तरह घूमती रहती हैं। ऐसी औरत से अल्लाह बचाए। अब तो जहाँ नहीं होती वहाँ भी नजर आ रही होती है मुझे। या खुदाया, अब तो डर लगने लगा है। आपको डर नहीं लगता उससे? चाय निकालूं आपके लिए? मैंने पी ली है। शहरयार, आइंदा बड़ी बेगम के बारे में ऐसा नहीं बोलना। अरे आप तो ऐसे बुरा मान गई जैसे आपको कुछ कह दिया हो। मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? आप खुद अपने दिल से बताएं। हाँ तो ठीक है, मैं आइंदा उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। वो सुल्ताना बेगम और गोनल है ना, असल मुसीबत तो वो दोनों लगती हैं मुझे। हरकतें कैसी हैं उनकी, बिल्कुल याजूज माजूज की तरह घूमती रहती हैं। कब जमीन फाड़कर बाहर निकल आए कुछ पता ही नहीं चलता। और वो जो ऊपर है पागल लड़की, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत है तो दरवाजा खोलो। ये देखो अभी तक शोर मचा रही है। जाने दो मुझे। और दूसरी तरफ आपकी वो लेपालक बेटी है जिसकी कहानी ही मुझे समझ में नहीं आती। कौन है, कहाँ से आई है? शहरयार, बगैर सोचे कुछ भी बोले जाती हो तर तर तर। सही कहा आपने। माशाल्लाह, इसकी जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। ऐसा क्या बोला है मैंने? जो देखा वही बोला है मैंने। और हाँ, और वो मीरान, क्या बात है उसकी। हाय अल्लाह, इतना हसीन और जमील चांद का टुकड़ा मेरी गोद में गिरे तो यही दुआ होगी, या अल्लाह बस मेरे पास ही रहे। क्या है, क्यों ऐसे टुक टुक देख रही हो? जी बेगम साहबा। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाओ। हाथ चलाया करो, जुबान नहीं। जो आपका हुक्म सुल्ताना बेगम। देखा, मैंने कहा था ना, याजूज माजूज की तरह कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाएंगी। शहरयार, मुंह बंद रखो, समझी? हाँ। मुझे अपनी तनख्वाह बढ़वानी पड़ेगी, इतने खतरनाक माहौल में काम कर रही हूँ।
कल रात मेरी बेटी को हवेली में चुप चुप कर लेकर आए थे। रेहान को अपनी बहन से मिलना था। तुम्हें और रेहान को गुल को दुआएं देनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची गुल वहां ना आती तो वहीं तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता। अभी कर ले, आपके सामने ही हूं। गुल भी नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। मुझे उकसा रहा है। बाबा रिलैक्स हो जाएं प्लीज। यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है। रेहान को बाद में देखते हैं। उस दिन मैंने अपनी बेटी को पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे सुपुर्द किया था, लेकिन ये मत भूलना कि उसका बाप उसे ऐसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। मैं उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रख रहा हूँ खिजर साहब। यहाँ पर मौजूद सबसे बचा रहा हूँ उसे। रेहान मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। हम यहाँ रेहान के बारे में बातें करने नहीं आए। मैं यहाँ इस टेबल पे बैठने नहीं आया तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। ये नोटिस किस लिए भेजा है, बोलो। नोटिस में लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ पढ़ा है। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि हम बैंक से लोन लें और उससे सामान खरीदें और फिर हम फंस जाएं। अब तुम लोगों के विड्रॉल से बैंक अपना लोन वापस लेगा। यही सारी प्लानिंग है ना तुम्हारी? मैं जानता हूं अच्छी तरह। बैंक आपकी कंडीशन देखकर लोन वापस मांग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आपका मामला है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग मुतासिर होंगे। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि खून बहे? अगर खून बहना है तो चाहे बह जाए, लेकिन वो बहने वाला खून मेरा नहीं होगा खिजर साहब, ये मत भूलिएगा। तुम्हारी जान लेने का कब से मुंतजिर हूं, तो तुम किस कदम के? जाओ, रिलैक्स हो जाओ बेटा। बाबा, तुम्हारा यहाँ क्या काम अजीजा? ये मीटिंग मर्दों के लिए है, औरतों का यहाँ कोई काम नहीं। वापस घर जाओ। अजीज असलान बे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेड हैं। ये भी आपका मसला सुनेंगी। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो? बुरा वक्त आते देर नहीं लगती नसू। बहुत हो गया, जो कहना है वो कहो। तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। हम लोग तुम्हारे बैंक के सारे लोन कवर कर लेंगे। तुम इसकी अदायगी से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन जाहिर है इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे लोन की अदायगी करने वाली तुम होती कौन हो? मैं यहाँ अपने लोन के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम्हारा प्लान क्या है। अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शादुलो हवेली। ये तुम क्या बकवास कर रही हो अजीजा? वो हवेली हमारे खानदान की मीरास है। वो हवेली टोटल लोन की 1% भी नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया नसू। अब तुम बताओ मुझे, उस घर से कब निकल रहे हो? ये दीवाने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा तुम्हारा। उस हवेली से मुझे तो क्या हमारे कुत्ते को भी नहीं निकाल सकती। तुमने सुन लिया नस ने क्या कहा? कल जब बैंक वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हें ये सब बेचना पड़ेगा।
कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें इसके? 3, 5, 10 और मैं तुम्हारे $100 मिलियन के लोन पे करने की बात कर रही हूं। बदले में हवेली मेरी। उस हवेली को लेने की औकात नहीं तुम्हारी। शाहदौलो हवेली तुम सिर्फ ख्वाबों में हासिल कर सकती हो। ज्यादा दूर मत जाओ। कुछ ही अर्से के बाद तुम खुद उस हवेली की चाबी मेरे हाथ में दोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जिस तरह सालों पहले मैंने तुम्हें इस शहर से निकाला था, दोबारा उसी तरह निकाल दूंगा। तो फिर मीटिंग खत्म हुई हमारी। वकीलों को बता दो कि वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दें। दादी जान, आप हवेली क्यों लेना चाहती हैं? मैं शाहदौलो वालों का सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले उनकी वो हवेली। इस औरत को हमारी हवेली क्यों चाहिए? क्यों? ताकि हमें परेशान कर सके वो, हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि वो चाहे तो हमसे हमारी हवेली भी ले सकती है। नहीं, वो कुछ और चाहती है हमसे। मामला कुछ और ही है। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मीरान की तबाही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। देखो आजाद, हरगिज नहीं, तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, समझे? मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना? चलो चलें। मुझे मार्केट में काम है जरा। यस भाई, मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है उस पे आधे घंटे में पहुंचे, और लेट मत होना, ठीक है? क्या हुआ? मैं जो कह रही हूँ वही करें आप, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। बस बहुत हो गया, सब बर्बाद कर दूंगी। निकालो मुझे यहाँ से, बर्बाद कर दूंगी मैं सब। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। बेरहम हो तुम सब, बिल्कुल बेरहम हो, जालिम हो। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो। अल्लाह का वास्ता है, जाने दो। गोनल, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा बाहर जा रही हूँ मम्मी, क्योंकि इसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं इसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे ख्याल में तो रहने दो, वैसे भी आजकल हालात खराब हैं, तुम्हें कुछ हो न जाए। बैठो यहाँ मेरे सामने। मम्मी प्लीज मुझे नहीं रोको, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जाओ फिर, लेकिन लेट मत होना और गार्ड को साथ लेती जाना। ठीक है, समझ गई। कोई है? जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में? बेरहम हो सब। जाने दो मुझे या अल्लाह, किन जालिमों में आकर फंस गई हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे निकाल दे यहाँ से, निकाल दे मुझे यहाँ से। थक गई हूँ मैं, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। करीमन, इसको क्या हुआ है? इस लड़की को यहाँ क्यों कैद किया है? कितना जुल्म है ना, बेचारी चिल्ला रही है कब से। क्या बताऊं शहरियार, मुझे तो खुद इस बेचारी पे बहुत रहम आ रहा है, लेकिन हम इन बातों में बोल नहीं सकते। और तुम भी इन मामलात में खामोशी रहना, कोई ऐसी वैसी बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना सुल्ताना बेगम मुसीबत खड़ी कर देंगी। नहीं करीमन, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मुझे इसे देख के तरस आ रहा है। फरहाद जी अम्मी बोलिए। जानती हूँ तुम लोग मसरूफ हो, लेकिन एक बात करनी थी। क्या मीरान साथ है? हाँ यही है अम्मी। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? फिराद स्पीकर ऑन करो।
अगर उसने सुन लिया तो गुस्सा होगा। क्या हुआ है अस्मा खाला? मीरान बेटा, रेहान ने हवेली से जाने की कोशिश की लेकिन सुल्ताना बेगम ने रोक लिया। घर में है वो? हाँ बेटा, घर पर है। ये रेहान की आवाज है। हाँ हाँ बेटा, लेकिन सुल्ताना बेगम ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और वो बेचारी बहुत चिल्ला रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं फौरन घर आ रहा हूँ। फिर आप गाड़ी तेज चलाओ प्लीज। खुदा के अज़ाब से डरो तुम लोग, दरवाजा खोल दो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, खोल दो। रेहान को क्यों लॉक किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं आंटी, क्यों लॉक किया उसे आपने? वो बाहर जाने लगी थी, मैंने लॉक करवा दिया। कहीं नहीं जाती वो, वैसे भी वो कहां जा सकती है? और ये डिसीजन लेने वाली अब होती कौन है आंटी? फिर किसको हक है? वो लड़की है कौन मीरान? वो लड़की क्या लगती है जिसके लिए मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन तुम चाहते हो इसलिए जाने नहीं दिया और लॉक लगवा दिया कमरे में। रेहान के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। हर फैसला मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से। मैं उससे उलझना नहीं चाहती थी। आज के बाद इस घर में रेहान के हवाले से जो भी फैसला होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। चाबी दे मुझे। रेहान, ये सब क्या है? चलो उठो। किसने किया है ये? वो किसने किया है ये? वो गार्ड्स ने कमरे में लॉक किया था तो। गार्ड्स ने किया? रेहान उठ जाओ प्लीज, चलो चलते हैं, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कोट लाओ रेहान का। चलो आओ मेरे साथ। शफीक, सबको अंदर बुलाओ फौरन। जी सर। किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? बताओ वरना सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सुल्ताना मैडम ने कहा था। किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? मीरान छोड़ दो इसे। प्लीज छोड़ दो। दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना। आज के बाद रेहान साहिबा को छूना तो दूर की बात, उसके सामने अपनी नजरें तक नहीं उठाओगे तुम लोग। समझ गए तुम लोग?
समझ गए या नहीं? मैंने अपने 3 बेटों को गवाया। गोनल का और तुम्हारा बाप दोनों एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन मीरान के बाप को, तुम्हारे मेहमद अंकल को कत्ल कर दिया गया। मीरान, किसी का भी ज़मीर जिंदा नहीं है इस घर में, उसे जाने दो मीरान। ये जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या है। एक मासूम लड़की को कमरे में कैद करना, और तो और गोनल आपी ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। असलान बेवालो, तुम्हारे इस जुल्म से खुदा का अर्श भी कांप उठा है, लेकिन तुम लोगों को तरस नहीं आया। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोगों को कभी खुशी ना मिले। मेरे रब का इंतकाम बहुत बड़ा है। रेहान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये किस तरह चल रही हो तुम रोड पर? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं सोचा हुए गुम थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी जान चली जाती तो? मैं ठीक हूँ। वाकई तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। सब्र करो। यहाँ आके मिलने का बहुत शुक्रिया गोनुल। ओ भाई, वो भी आ गए हैं। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? पहले आप बैठ जाएं भाई, फिर सब बताती हूँ। यारिन, तुम उस मक्कार की बीवी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है? यार भाई, बैठकर एक दफा मेरी बात तो सुन ले। अगर पसंद नहीं आई तो बेशक चले जाना, लेकिन प्लीज एक बार सुन तो ले। यारिन, अब तुम यहाँ कौन सा नया खेल खेल रही हो? मैं कोई नया खेल नहीं खेल रही हूँ। उसको अपना हस्बैंड चाहिए और आपको रयान। अगर आप यहाँ 5 मिनट बैठकर बात सुन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, समझे? हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज भाई। आजाद, मुझे रेयान से कोई लेना देना नहीं। अगर आज वो घर से चली जाती है तो मैं उसका नाम भी भूल जाऊंगी। मुझे वो लड़की अपने घर में नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे दादा उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मीरान उसको नहीं छोड़ रहा है। दादा अगर उसको मारना भी चाहे ना, तो भाई उसको वहां से ले जाकर अपनी हिफाजत में रख लेंगे। सही कह रही हो ना भाई? आप भी कुछ बोले ना? ये गोनल आपी है ना?
वो यहाँ क्या कर रही है? ये संजय को कैसे जानती है? कौन है ये लोग? ओह मेरे खुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। एक दूसरे की मदद से काम करना है। अगर मकसद रेयान को बचाना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम मीरान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना बाजी पलट सकती है। तुम फिक्र नहीं करो भाई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर रेयान को कुछ ना हुआ तो मीरान को भी कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं। रेहान प्लीज अब रोना बंद करो। चलो उतर कर मुंह हाथ धो लो। मैंने हमेशा अपने घर से भागना चाहा, जो 1 महीना पहले कितनी खुश थी। जिस घर से नफरत करती थी वहां जाना है। जो मेरा सहारा बनेंगे मेरे बाबा, जो मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे, मेरी माँ है उधर। और यहाँ और तुम्हारे घर में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मीरान। पता है, हर रोज खुद से पूछती हूँ मैं, क्या ये मेरी जिंदगी है? बर्बाद क्यों हो गई मेरी जिंदगी? बाबा का मेरे सर पर हाथ रखना, माँ का मुझे बेटी कहकर पुकारना, कुल का मुझे प्यार करना, उन सब के परों के नीचे उस घर में महफूज थी मैं मीरान। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये लो। कॉल कर लो, अपनी अम्मी से बात कर लो। अम्मी उदास ना हूँ, आप भी आपसे भी मिलने आएंगी यहाँ। एक बात बताती हूँ, आप रात को सोइएगा नहीं, फिर देखिएगा आप भी आपसे मिलने आएंगी। अल्लाह खैर करे, ये किसका नंबर है? किसी नए नंबर से मुझे कॉल आ रही है। आप जल्दी से कॉल अटेंड करें ना। उठाती क्यों नहीं? हाँ
हेलो अम्मी। रेहान, कैसी हो बेटा तुम? कहाँ हो? अम्मी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। बताओ बेटा, कहाँ हो तुम इस वक्त? ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। तुम रात को आई थी, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकी। अम्मी देखो, पहले रोना बंद करो। तुम्हारे अब्बू कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम परेशान मत हो। अम्मी अम्मी, मुझे भी आप ही से बात करनी है, लाइए दीजिए। हेलो आपी, मीरान भाई से बोलिए कि आपको दोबारा यहाँ पे लेके आए। मैं कह दूंगी उनसे। ठीक है, और मैंने अम्मी से कहा है कि वो आज रात को नहीं सोए क्योंकि आप उसी वक्त मिलने आती हैं। लो बेटा, जरा मुझे फोन देना। हेलो अम्मी, बाबा कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है वो। तुम हमारी फिक्र ना करो, सब ठीक है। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते बेटा। ठीक है यार, करता हूँ मैं कुछ। अम्मी मुझे जाना है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं बाद में कॉल करूंगी आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। आप लोग भी। खुदा हाफिज अम्मी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र करो। कहाँ जा रहे हैं आप हम दोनों? सुल्ताना बेगम ने जब रेहान को कमरे में बंद किया तो मैं परेशान हो गई और फिर रात को कॉल की तो मीरान उस वक्त साथ था। तुम्हें यहाँ कितना अरसा हो गया अस्मा? 30 साल हो गए हैं मुझे। इन 30 सालों में तुम्हें ये नहीं पता चला कि सबसे पहले मुझे बताना है? इस घर में सब कुछ मेरे इख्तियार में है। फिरात या मीरान को किसी को भी बगैर इजाजत कोई कदम नहीं उठाने दूंगी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे मुझे। ठीक है, तुम अब जाओ। आपके मुखबर ने फौरन ही सब कुछ बता दिया आपको? हाँ, बता दिया मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में मालिकन बनने की कोशिश की तुमने। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आपकी गैर मौजूदगी में जो करना चाहिए था वो किया मैंने। तो ऐसे में क्या रेहान को जाने देती मैं? तुम वो कुछ नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ। काम खराब ही करोगी तुम, और मैं उसको सही करती जाऊंगी। खबरदार जो आइंदा से ऐसा कुछ भी किया तुमने। देखा, मीरान भी चला गया, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। गोनल,
क्या हुआ अम्मी? कोई बात हुई है क्या? जब तुम आवाजों से घबराकर बाहर चली गई ना, तो पीछे बहुत कुछ हुआ है गोनल बेगम। मसलन तुम्हारा हस्बैंड उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया। कहाँ गए वो लोग? नहीं पता। मैंने आपको कहा था, आपके पास मौका है, खोलें दरवाजा और उसे दफा करें इस घर से। और अभी आपकी वजह से पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। मेरी बात सुनो गोनल, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, कहीं तुम पे ना निकाल दूं। मैं तुम्हारे लिए जब ये सब कर रही थी तो उस वक्त तुम कहाँ थी? बाहर मौजे न करती, यहाँ रुककर शौहर का इंतजार कर लेती तो मीरान उस लड़की के साथ जाता। गोनल, बड़ी जल्दी है तुम्हें तो। हेलो हेलो यारीन, मैं अभी घर आई हूँ। मीरान और रियान दोनों कहीं चले गए हैं। कहीं चले गए क्या मतलब है? नहीं पता, ना तो अम्मी को कुछ पता है और ना ही घर में किसी को कुछ पता है उनके बारे में। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी मालूम करती हूँ कि वो कहाँ पे हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। पता नहीं ये लड़की सच भी बोल रही है या नहीं, और कैसे पता करेगी? विराट, हाँ बेटा ये खेल कब खत्म होगा बताओ मुझे। देखो मीरान ने उस लड़की को यहाँ से भी ले गया। आपको क्या बताऊं मम्मी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, मुझे लग रहा है इस घर में बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। फिरात, सच सच बताओ, मीरान कहाँ गया है? हेलो फिरात, हम मिल सकते हैं क्या? तुम्हारी हेल्प करने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, 1 घंटे बाद सेम जगह पे मिलते हैं, क्या कहती हो? हम इनसे बात कर रहे हैं और जनाब का तो ध्यान ही कहीं और है। अस्मा आपा, आपका बेटा फिरात अभी यहीं पर था और अब कहीं और गुम हो गया। कहीं देखा आपने? क्या मतलब? क्या हुआ? ये सब क्या है बताओ जरा। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस काम से मुताल्लिक एक जरूरी मैसेज आया था, बस उसका रिप्लाई कर दिया। इसे तो खत्म करो। शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। अस्मा आपा, मैं आपको बता रही हूँ, आपका बेटा चलते फिरते खाते पीते कहीं खो जाता है और आप जानती हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाय। फिरात, जी दादी जान। कहाँ जा रहे हो? बाहर एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। उस दिन मैं तुमसे पूछ नहीं सकी, शादुल खानदान में से किसने गोली चलाई थी मीरान पर? कौन था? वो बेगैरत खिजर था, नसू था, या फिर वो जहान का बेटा आजाद था? फिरात, देखो, मैंने तुम्हें अपनी गोद में बड़ा किया है, कभी अपने पोतों से तुम्हें अलग नहीं समझा, जानते हो तुम। मेरा सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर है। अब बताओ मुझे किसने गोली चलाई? जवाब दो मुझे बेटा, किसने गोली चलाई? रियान ने। रेयान ने? शाहदुल खानदान की लड़की ने मेरे पोते पे गोली चलाने की जुर्रत की? हाँ, और मीरान उसका हाथ पकड़कर मेरी हवेली में ले आया उसे। हाँ दादी जान, लेकिन उसको ठीक करने वाली भी वही लड़की थी। उम्मीद है आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती, हर शय का एक वक्त होता है।
और वो वक्त भी जल्द आएगा। असलान बेग के एक फर्द पे गोली चलाने का क्या अंजाम होता है पता चल जाएगा। मेरे हिसाब किताब में एक और हिसाब का इजाफा हो गया। ठीक है, तुम अपना काम करो जाकर। मुझे इस बात का इल्म है किसी को ना पता चले। फरात, मैंने जो तुमसे कहा वो तुम्हारे जहन में महफूज है ना? आइए। चलो रेहान। क्या है ये सब? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? पहले उतरो फिर बताता हूं। क्यों किया है ये सब तुमने? तुम्हारे लिए। आ भी जाओ। वापस जाना है मुझे। छोड़ो। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम खुश हो जाओ। अब आ भी जाओ यार। इस सब की जरूरत नहीं है। रेहान प्लीज आ जाओ ना यार। आखिर क्यों इतनी जिद कर रही हो तुम? जिद नहीं कर रही हूं मैं। अब ये सब किस लिए कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब पसंद है इसलिए। कैसे पता तुम्हें ये? क्या मतलब कैसे पता? तुम यहाँ छुप छुप कर नहीं आती थी क्या? मगर अब मैं नहीं आती हूँ क्योंकि अब ये जगह मेरी नहीं रही। अब भी तुम्हारी ही है। मेरा इस जगह से अब कोई लेना देना नहीं। कभी मुझे यहाँ सुकून मिलता था लेकिन तुमने इस जगह को जहन्नुम बना दिया, इसलिए वापस जाना है अब मुझे। ठीक है, अभी वापस चले जाएंगे। चलो आओ बैठो कुछ देर। अब उठने बैठने के भी ऑर्डर्स दोगे तुम? ठीक है। अभी टेबल सेट नहीं हुआ है। क्या जमीन पर कभी बैठे हो तुम? तुम मुझे अब तक जानती नहीं हो रेहान साहिबा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जानती मैं तुम्हें। अगर जानती तो ये सब ना होता मेरे साथ। खुशामदीद सर। शुक्रिया सर, ये सब हमने बहुत कम वक्त में अरेंज किया है। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छी अरेंजमेंट है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। एक काम करो, तुम जल्दी से खाना ले आओ। ठीक है सर। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह। आखिर बेटा किसका है? हाँ, बेटा तो माँ पर गया ही है, बेटी भी पूरी माँ पे गई है। तुमने बिल्कुल उनको अपने जैसा बना दिया है। हनीफा, एक बात बताओ, तुमने दीमक को तो देखा ही है ना? और वो क्या करती है ये भी जानती हो? और वो किसी भी लकड़ी को खोखला कर देती है।
तुम भी बिल्कुल दीमक की तरह हो, क्योंकि अपनी औकात से बिल्कुल बाहर निकल के सोचती हो। मुझ पे अपना गुस्सा निकालने से पहले जरा देखो तो सही, तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है? यारिन, तुम्हें सिर्फ मुझे बातें सुनानी आती हैं। पहले तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत है। या अल्लाह, अब ये लड़की कहाँ जा रही है? मैं भी तुम्हें वही कह रही हूँ बहू, तुम्हारी बेटी हाथ से निकलती जा रही है। अरे वो मेरी शॉल है खानदान। मैं अगर दीमक हूं तो तुम क्या हो? जहरीली नागन। देखो, मुझे असलानबे वालों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना अरसा वो कहां रहे, दोस्त कौन हैं, खानदान के कितने लोग हैं, इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, यानी शुरू से लेकर अब तक हर चीज का पता लगाओ। हो जाएगा सर, कोई मसला नहीं। तुम मुझे मेरी सारी मालूमात लाकर देते रहो। पैसों का मत सोचो, बहुत दूंगा तुम्हें, सोच से ज्यादा, लेकिन मुझे हर चीज की मालूमात चाहिए। उनके दोस्त, दुश्मन, उनकी खुशी, गम, सब कुछ। समझे तुम? समझ गया सर, आप फिक्र ना करें। हंदान बेगम, देखना तुम्हारा शौहर क्या चीज है, देख लेना। कैसे मैं एक एक करके तमाम राजों से पर्दा उठाता हूं। यार, तुमने सुना? शादुल्ला फैमिली की लड़की को कैदी बना के रखा हुआ है। हाँ यार, और वो लड़का पहले से शादीशुदा भी था। और वो उसे बीच बाजार में छोड़ के गए थे ना, वो तो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आज से पहले कभी ना ऐसा देखा और ना कभी सुना। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। ये शादुल्ला वाले कौन है? लगता है आप यहाँ की नहीं है। हैरत है, आप शादुल्ला वालों को नहीं जानते। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं उनके बारे में? कौन है आप? नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया था। सुना है शादुल्ला वालों के साथ बुरा हुआ है। क्या असलान भाई वाले इतने ही बुरे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। इस शहर में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो दूसरे जो है असलान बे वाले, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उस खानदान में एक औरत है जो बहुत खौफनाक है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन हैं। जब असलाम पे फैमिली के लोग कत्ल हुए तो वो लोग यहाँ से चले गए। कहाँ होते हैं शादुल्ला वाले? वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। आखिर क्या बात है? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। वेलकम। थैंक यू। प्लीज बैठे। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत खूबसूरत है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। बस मुझे ये पसंद आया। वैसे ज़बानी शुक्रिया अदा करने के बजाय सोचा ये ले लूं। फिराद, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो तो तुमने की है। रेयान की गुल से मुलाकात हो गई। खैर, उस रात एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं हम। मैं अगर गुल को जगाकर वहां ना भेजती तो। गुल को तुमने भेजा था यारिन? और क्या करती मैं? अगर गुल वहां ना जाती तो दादा उन दोनों को मार देते। इसलिए मैंने उसे वहां भेजा ताकि उसकी मौजूदगी में कुछ नहीं कहेंगे वो उनको। वाकई तुम बहुत अच्छी लड़की हो यारिन। हमने सोचा कि गुल वैसे ही वहां पे आ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने। ऑर्डर देता हूं।
एक्सक्यूज मी, क्या पियोगी? मेरे लिए कॉफी ले आइएगा प्लीज। ये लो, ये खाकर ट्राई करो। नहीं खाना मुझे। रेहान ट्राई तो करो प्लीज। खाओ इसे रेहान। बैठो रेहान, उठो रेहान। गुलाम हूं क्या मैं तुम्हारी, जो हर वक्त ऑर्डर्स देते हो? रेहान बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही हो तुम, इसलिए कहा मैंने। और तुम हर वक्त मुझे शक की निगाह से देखती हो। तो कैसे देखूं मीरान? भूल गए हो जो किया तुमने मेरे साथ? नहीं भूला मैं, नहीं भूलने देती हो तुम। अपने वादे पे कायम होता। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहती हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मीरान पीछे पलटकर मत देखना, सब खत्म हो गया। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब। कुछ और लाऊं सर? नहीं शुक्रिया। भाभी आपके लिए कुछ लाऊं? तुम मुझे बार बार भाभी कहना बंद करो। नहीं लगती मैं किसी की भी भाभी। वो लड़का क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में कि कौन हो? सही कहा, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन हमें तो पता है ना कि हर चीज धोखा है। तुम धोखेबाज हो। वो एंगेजमेंट भी एक धोखा थी और हमारी शादी भी। तुम्हारी मोहब्बत भी धोखा है। और ये सब कुछ जो तुमने किया है वो भी। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूं और तुम भी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। बाज़ औक़ात हम जिनको अपना सब कुछ समझ रहे होते हैं वो हमारा कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। खाना ठंडा हो रहा है, ये लो। ओह यारेन, तुम्हारा इस बंदे से क्या काम? तुम्हारा बाप ठीक कह रहा था, तुम हम दोनों को हार्ट अटैक करा के एकदम लोगी। यारेन। अम्मी, हम बस। चुप करो और फौरन घर चलो तुम। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरी बेटी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जहरा की तरह नहीं हूँ। बंदूक उठाकर सबसे पहले मीरान को मारूंगी और उसके बाद तुम्हें। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और तुम जानते नहीं मैं गुस्से की भी कितनी तेज हूँ। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। किसी और से जाके बातें करो। और तुम चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से। तुम्हें तो मैं घर चल के बताती हूँ। सर कुछ और चाहिए? शुक्रिया। ऐसे खराब मूड के साथ बैठने से बेहतर है मौसम एंजॉय कर लो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि इसके बाद तो सब बुरा ही होने वाला है। इसलिए बेहतर है कि अभी एंजॉय कर लो। ठीक है, मैं समझ गया हूं। इस जगह का इंतखाब गलत किया मैंने। हमें कहीं और जाना चाहिए था। हम जहां भी चले जाएं, हमारा मासी हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं। ब्रियान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ करना था वो कर चुके हो। हर हद पार कर दी है तुमने। तुम्हें क्या लगता है सब आसानी से ठीक कर दोगे? मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। देखो, उस झूले पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। भरोसा किया था।
उधर मेरे साथ किए हुए तमाम वादे तोड़ दिए तुमने। मैंने तुमसे जितने वादे किए सबको पूरा किया। अब झूठ बोलना बंद ही कर दो तुम। उस झूले से जमीन पर गिरा दिया तुमने मुझे। मैं आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है मीरान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। क्योंकि नफरत के ही काबिल हो तुम। रियान, रुक जाओ प्लीज। हट जाओ। तुम नहीं जा सकती, समझ गई? क्यों? वजह मत पूछो तुम। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए? बताओ मुझे मीरान, पछता रहे हो तुम? माफी चाहते हो मुझसे? खामोश क्यों खड़े हो? कहो ना कि मैंने इतना बुरा किया कि आज मेरा दिल जल रहा है। कहो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। कहो ना कि इतना शर्मिंदा हूं कि आईना भी नहीं देख सकता। कहो कि माफ कर दो। कहो ना मुझसे कि अब कहीं सुकून नहीं मिल रहा है मुझे रियान। कहो ना कि आई एम सॉरी रियान। कहो ना। लेकिन नहीं कह सकते तुम, क्योंकि मीरान असलान बे हो ना तुम तुम किसी से माफी नहीं मांगते, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जिसकी चाहोगे जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम, लेकिन कभी माफी नहीं मांगोगे। चुप हो जाओ रियान, प्लीज। याद है ना तुमने कहा था कि तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी आती? बिल्कुल सच कहा था तुमने मीरान, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि कभी सीख भी नहीं पाए हो तुम मोहब्बत, इसलिए मुझसे भी मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखना। चुप हो जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मीरान, तुम अपनी तकलीफ से सच्चाई सुन भी नहीं पाते। चलो यहां से। यार मैंने तुम्हें समझाया था ना। कैसे छोड़ दूं मैं अम्मी? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ मुझे। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? क्यों मुसीबत को गले लगा रही हो? मेरी मोहब्बत को छीना है मुझसे। भूल जाओ अपनी मोहब्बत को। दोबारा ये बात बोली तो जबान खींच लूंगी। बेवकूफ लड़की, कंट्रोल से बाहर होती जा रही हो तुम। अब चलो अंदर, बहुत हो गया तमाशा। चलो अंदर चलो तुम, चलो। खिजर साहब, खैरियत तो है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम जा रहे हैं यहाँ से, तैयार हो जाओ फौरन। क्या कहा? हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने डिसाइड कर लिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम, मैं और गुल, यहाँ कोई नहीं रहेगा अब। और रेहान? फिर रेहान का क्या होगा? मैं जाकर अपनी बेटी असलान बे वालों से लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। क्या आप हवेली जाओगे? नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे। अगर उन लोगों ने मार दिया तो? डरो मत तुम, किसी को कुछ भी नहीं होगा। तुम चीजें पैक करो, मैं जाकर अपनी बेटी लेकर आता हूँ। फिक्र न करो जरा। क्या अभी जाएंगे? हाँ अभी।
अस्मा जी, एलिफ से कहो नीचे आ जाए, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। अब और कितने दिन नाराज रहने का इरादा है? वो तो घर पर नहीं है बेगम साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? दिन को निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो ऐसे कैसे जा सकती है यहाँ से? अब ये लड़की कहाँ चली गई? अस्मा आपी, बड़ी बेगम साहिबा आपकी बेटी के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? शहरयार, बस मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उस खानदान में एक औरत है जो बहुत खौफनाक है। यहाँ तुम अकेले क्यों बैठी हो? इतनी रात को यहाँ पे? घर नहीं जाना तुम्हें? तुम्ही से क्या? हमने तो तुम्हारे लिए पूछा है, अकेली जो बैठी हो। जाओ यहाँ से। अगर घर नहीं है तुम्हारा तो हट जाओ मेरे रास्ते से। यार मुझे तो ये पागल लग रही है। कॉल नहीं अटेंड कर रही है, फौरन जाके ढूंढो उसे। एलिफ जब तक मिलना चाहे वापस ना आना। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। कमरे की हालत देखो, सब कुछ तोड़ दिया है। हेलो गोरल, मेरी बात गौर से सुनो तुम। अब हमें एक काम करना है। ठीक है, समझ गई मैं अभी निकल रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मेरी बात सुनो गोनल, अगर तुम कुछ करने जा रही हो तो... अम्मी, जब से ये सब शुरू हुआ है आप मुसलसल मुझे रोक रही हैं। रुक जाओ गोनल, मत करो गोनल, चुप हो जाओ गोनल, मत रो गोनल। अब आप मेरी किसी चीज में नहीं बोलेंगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे रास्ते में मत आए। अगर आप दादी जान भी मेरे रास्ते में आई तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। पता नहीं अब क्या करने जा रही है। इस कमरे की हालत तो देखो। अस्मा, आ गई आप चिल्लाने के लिए मुझ पे? तुम्हें क्या हो गया यारिन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। मरियम से बात कर रही थी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है मैंने। अगर सुन लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? यूं समझ ले कि भाई रयान का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उससे मोहब्बत करता है और भाई रयान को अपनी बीवी बनाकर ही छोड़ेगा, चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। और जहां तक मुझसे हो सका मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। तुम ये चाहती हो कि एक शादीशुदा शख्स तुम्हारा शौहर बने, लेकिन यारिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? जान से मार दूंगी तुम्हें। मार दूंगी, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या करेगी? मुझे गुस्सा आ रही है कि ये सब कुछ करेगी। अम्मी, मुझे क्यों मार रही है? प्लीज अम्मी, खुदा के लिए जैसा आप भाई के बारे में सोचती है वैसा ही मेरे बारे में भी सोचे। लेकिन आपको अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचता। बकवास बंद करो। अब देखती हो किसको कॉल करती हो। अम्मी मत करे अम्मी ऐसा। चुप करो अम्मी, मेरी बात सुनो। तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अम्मी प्लीज दरवाजा लॉक नहीं करे। अम्मी ऐसा मत करे प्लीज। अम्मी ऐसा मत करे। अम्मी ऐसा मत करे प्लीज।
बेटी, तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? देखो, ये इलाका सेफ नहीं है। वो कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे थे। वैसे भी मैं यहाँ से घर जा रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? डरो मत, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? एलिफ। हाँ, एलिफ। ये बताओ तुम्हारा खानदान कौन सा है? इंतजार करो बेटी, तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने आ रहे हैं। इंतजार करो बस। अगवा कर लिया उसे, अगवा हो गई वो, अगवा कर लिया। शादुल वालों मेरी पोती को अगवा कर लिया। शादुल वाले आखिर ऐसा कैसे कर सकते? शादुल वालों ने बड़ी बेगम मेरी पोती को, शादुल वालों ने मेरी पोती को अगवा कर लिया। हाँ खानम, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी। फराद, क्या हुआ अम्मी? एलिफ को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? वो घर से निकली कैसे? जी दादी जान। चलो हम जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन में? चलो। लड़की, तुम ऐसे तैयार होके कहाँ जा रही हो? गोनल, देखो मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अगर कुछ ऐसा वैसा करने वाली हो तो मुझसे कुछ मत छुपाना। अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। वो कैसे? कहाँ है मीरान? अम्मी, मेरे मामलात में नहीं बोले। मुझे एक चांस मिला है और अब मैं उस चांस को जाया नहीं करना चाहती। आपने ही तो कहा था कि जब वो चांस तुम्हारे पास आएगा तो तुम खुद समझ जाओगी। वो चांस मिल गया है, इसलिए आप मदाखलत ना करें। देखो गोनल, एलिफ के गायब होने से हम परेशान हैं। तुम अपने आप को किसी मुसीबत में न डाल लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, मैं इस दफा अपने जज्बात से नहीं, अकल से काम कर रही हूं। अम्मी आप देख लेंगी, इस दफा कुछ डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा सब कुछ। हेलो आजाद, मैं गोनल बोल रही हूँ। मैं निकल रहा हूँ। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, ये क्यों कर रही हैं आप? क्या हम कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। हम मतलब कौन कौन? तुम, मैं, तुम्हारे अब्बू, आपी, हम सब। और मीरान भाई? क्या मीरान भाई नहीं आएंगे? वो बाद में आएंगे। वाह क्या बात है! अम्मी आप मुझे फौरन तैयार करें, हम अभी जाएंगे। तुम्हारे अब्बू को आने दो, जब वो कहेंगे हम तभी जाएंगे, ठीक है? मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अब तुम नीचे जाओ और मलिका आपी के पास बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है अम्मी, ठीक है। अच्छा ये तो बताएं हम कहाँ कहाँ जाएंगे? पार्क भी जाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जाएंगे। हाँ वाकई में? अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों में सीक्रेट है, तुमने किसी को ये बात नहीं बतानी है, ठीक है?
ठीक है अम्मी। आराम से जाओ गुल बेटा। गुल खानम, क्या हुआ है? किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। वाकई में? क्या सीक्रेट है? क्या अपने दादा को भी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, ठीक है? वादा। दादाजान, हम लोग पापा के साथ हॉलिडे पे जा रहे हैं। हॉलिडेज पे? कैसे हॉलिडेज? अम्मी ऊपर बैग पैक कर रही थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा, मैं, तुम और आपी, मतलब हम सब लोग हॉलिडेज पे जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है गुल खानम, तुम किचन में जाके कुछ खा पी लो। शाबाश। ये कहां जाने की तैयारी है? हाँ? कहां जा रहे हो और किसकी इजाजत से? जहाँ मेरे शौहर मुझे कहेंगे हम सब वहीं पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। आपने तो मेरी बेटी के लिए अपने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए हैं ना, इसीलिए हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जा रहे हैं हमेशा के लिए। तुम मेरे बेटे का दिमाग खराब करके उसे मुझसे दूर ले जाना चाहती हो, उसको उसके खानदान से दूर ले जाना चाहती हो, वो भी उस मनूस लड़की के लिए जो हमारे खानदान का खून ही नहीं। वो रहा सामने दरवाजा, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कुल को कोई नहीं ले जा सकता इस घर से, समझी? नस्सू, दरवाजा खोलो। अजीजा, नस्सू, तुम्हें कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा टूट जाएगा, जरा सब्र तो करो। अजीजा, तुम में इतनी जरूरत कहां से आ गई कि तुम शादोल हवेली में कदम रख सको? मेरी बात सुनो नसू, सिर्फ मैं नहीं, इस दरवाजे पे तुम्हारी मौत खड़ी है। अब तुम एलिफ को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? कौन है एलिफ? मेरे सामने ज्यादा मासूम मत बनो नसू। कसम है मुझे भी, अगर मैं एलिफ को सही सलामत तुमने वापस ना किया तो तुम्हारी लाश लेकर जाऊंगी मैं यहां से, समझे तुम? मैं इस हवेली में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एलिफ वापस करो। मीरान असलान बे, मीरान कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। गन नीचे फेंक दो। मेरी बेटी वापस करो मुझे, मैं अपनी बेटी को साथ किए बगैर नहीं जाऊंगा। मीरान,
मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है खिजर, ऐसे शोर मत करो। मुझसे ज्यादा झूठ मत बोलो सुल्ताना खानम, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना तो जाओ जाओ जाके ढूंढ लो, अपनी तसल्ली कर लो। तुम्हारी बेटी यहाँ है या नहीं खुद जाकर देख लो। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है फिर? कहाँ छुपाया है मेरी बेटी को तुमने? तुम्हारी बेटी का पता सिर्फ अल्लाह जानता है या फिर मीरान? मालूम नहीं कहाँ ले गया होगा उसे।